ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु, हम सभी आपसे सर्वत्र आच्छादित हैं। हम सभी सदैव आप ही में विद्यमान हैं। फिर भी आपसे पृथक है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप में होते हुए भी आपसे पृथक। हे ईश, ऐसी कृपा कीजिए हम आपसे पृथक न हुए। हमें आपने चहुँ ओर से धारण किया हुआ है। हम भी इस स्थिति को सिद्ध कर सके। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज के विषय को आरंभ करते हैं। आज हम संस्कार विधि के जिस मंत्र का स्वाध्याय करने वाले हैं, स्वस्ति वाचन के, वह 12वां मंत्र है। ओ वह स्थोमम राधति, इसका स्वाध्याय करने वाले। किंतु इससे पूर्व जो उपरोक्त मंत्र है अर्थात 11वां, इस मंत्र के भाष्य के रूप में हमने जो कुछ देखा था उस पर आप सब लोगों के संज्ञान के लिए जो अर्थ हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, कल हमें पुनः एक और आध्यात्मिक अर्थ की प्राप्ति हुई। पहले उसको आपके साथ साझा करते हैं, फिर अगले मंत्र पर चलते हैं। सम्राजो ये सुवृधो यज्ञ माय युर परिहृता दधिरे दिवि क्षयम् तामा विवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यामदितिं स्वस्ति। सम्राजः, यह सम्राजः, ये सम्राजः, ऐसा इसका जब अर्थ करेंगे तो इस प्रकार से होगा। ये अर्थात जो, सम्राजः अर्थात प्रकाशक, पथ प्रदर्शक, सुवृद्धा अच्छे प्रकार से बढ़ाने वाले, जो स्वयं बढ़ चुके हैं। यज्ञम, यज्ञ में,
यज्ञ किसे कहते हैं? अग्निहोत्र ही को यज्ञ नहीं कहते, उसका नाम भी यज्ञ है, उसे भी यज्ञ कहते हैं, यद्यपि किंतु केवल वही यज्ञ नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक वह कर्म जो ईश्वराज्ञानुकूल है वह यज्ञ है। प्रत्येक वह कर्तव्य जिससे हमारी और अन्यों की उन्नति होती हो वह यज्ञ है। प्रत्येक वह कर्म जिससे हमारे अतिरिक्त अन्यों को भी सुख लाभ पहुंचे वह यज्ञ है, इत्यादि। और यज्ञ की गंभीर और बृहद आधार पर यदि व्याख्या देखें तो स्वयं को सिद्ध कर जाना यह यज्ञ है। समस्त यज्ञों की सार्थकता जहां सिद्ध होती है वो ये यज्ञ है। जब हम स्वयं को सिद्ध कर लेते हैं, जैसा हमने आज आरंभ में किया भावना के रूप में कि प्रभु कैसा आश्चर्य है, हम सब आप में हैं और आपने हम सभी को धारण किया हुआ है, तथापि हमारे भीतर में आपकी स्मृति तक लुप्त हो जाती है। आपने सब ओर से हमें धारण किया हुआ है, सब ओर से हम आपसे आच्छादित हैं, लबालब आप में डूबे हुए हैं, तब भी तो यज्ञम यज्ञ में। और आगे देख बढ़ करके देखें तो चित्त की एकाग्र और निरुद्ध भूमि यज्ञ है। समस्त यज्ञ जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, समस्त प्रकार के यज्ञ, शुभ कर्म, निष्काम कर्म जिस यज्ञ की सिद्धि के लिए वह उस यज्ञ का नाम है, वह यज्ञ है समाधि। आययुः, उसमें प्रतिष्ठित हो गए। कौन? यही सुवृद्धा, ऐसे लोग। ये अपरिवृता, ये माने जो। और अपरिवृता शब्द का अर्थ हमने पिछली कक्षा में ऐसा किया था कि जो हार नहीं मानते, जो वीर हार नहीं मानते, वीर जन। और वीर जन का अर्थ करते, वीर जन ये अर्थ के साथ हम चले गए थे योद्धाओं पर, क्षत्रियों पर, रक्षकों पर। यद्यपि लाक्षणिक दृष्टि से ये अर्थ भी घट सकता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ऊपर के जो शब्द हैं सम्राजः सुवृद्धा यज्ञम आययुः, इन शब्दों का जो अर्थ किया उसके आधार पर यहाँ वीर अर्थ करना मुझे कुछ युक्ति संगत नहीं लगा। तब प्रभु कृपा से एक और सुंदर अर्थ प्राप्त हुआ, अपरिवृता अर्थात जो साधना पथ पर बढ़े और हार नहीं माने, जो बार बार उपासना करते हुए, समाधि के लिए यत्न करते हुए बार बार गिरे, बार बार उनके जीवन में ऐसे अनेकों पड़ाव आए जहां से उनको निराशा, हताशा हाथ लगी, किंतु उन्होंने पथ नहीं छोड़ा। ऐसे जो अपरिवृत लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग, यही लोग सम्राजः बन पाते हैं, यही लोग सुवृद्धा, जो स्वयं बढ़ सकता है वही सुवृद्धा अर्थात अन्यों को बढ़ाने वाला हो सकता है। तो अपरिवृता शब्द का अर्थ यहाँ पर ये युक्ति संगत मुझे लगा। जो यज्ञम शब्द को सम्राजः, सुवृद्ध और आयु इन सबके साथ जब संगतिकरण करते हुए जब ये देखने का यत्न किया तब प्रभु ने ये अर्थ वहां पर उपस्थित हुआ, इसलिए मैंने कहा इस पर पुनः चर्चा करते हैं। तो अपरिवृता अर्थात जो हार नहीं माने, ऐसा सम्राजा, ऐसा पथ प्रदर्शक। और पथ प्रदर्शक वही हो सकता है जिसने स्वयं पथ को जान लिया हो, जो उस पथ की स्वयं यात्रा कर चुका हो। और यदि यज्ञम का अर्थ केवल शुभ कर्म ले लेते तो फिर सम्राजा और सुवृद्ध की संगति नहीं लगती। इसलिए हमने यज्ञ का समाधि तक, वहां से लेकर कर यहां तक समाधि तक अर्थ इसलिए किया क्योंकि संसार के समस्त शुभ कर्म, समस्त निष्काम कर्म, समस्त अग्निहोत्र, समस्त तप, तपश्चर्या, जप, अनुष्ठान, ये सभी कुछ ये समाधि की सिद्धि के लिए है।
ये स्वयं को सिद्ध करने की सिद्धि के लिए है। तो स्वयं को सिद्ध करने की सिद्धि के लिए समाधि चाहिए, और समाधि में भी स्वयं की सिद्धि लगभग लगभग कहें तो संप्रज्ञात में अस्मितानुगत स्थिति में हो जाती है। किंतु एक चीज और बच जाती है, जब सुवृद्ध और सम्राज अच्छे प्रकार से घटित होता है, और वो है असंप्रज्ञात। इसलिए अब जो ऐसे लोग हैं, अपरिवृत लोग जो हैं, जो हार नहीं मानते, निरंतर गतिशील है, सुवृद्ध जो हैं, ऐसे लोग दिवी दिव्यता में अर्थात शुद्धता में स्व में स्थित हो जाते हैं। जो लोग ऐसे क्षयम दधिरे वहां अवस्थित हो गए, इसमें दिव्यता में। अब दिवी शब्द है तो दिवी शब्द का अर्थ स्वर्ग भी किया जा सकता है, किंतु किंतु स्वर्ग सुख विशेष का नाम है, और चूंकि समाधि आदि में सुख है, सुख विशेष है ही, वहां देखें तो समाधि का सुख स्थिर सुख है, और एक बहुत बड़े स्थिर सुख को देने वाला है। ऐसा वहां भी सुख है, समाधि में भी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, समाधि में सुख नहीं है। समाधि में सुख है, समाधि लाभ लेकर के तो देखिए आपको स्वयं बोध होगा। सांसारिक सुखों से कहीं बढ़कर के सुख है, ये ठीक नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं समाधि में आनंद है। नहीं, आनंद तो बहुत आगे जाकर के प्राप्त होता है। समाधि में प्रथम तो यदि देखें, सुख ही प्राप्त होता है। जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक जाते हैं ना, प्रत्याहार जब सिद्ध होने लगता है, यहीं से सुख की अनुभूति होने लगती है। और जिस दिन धारणा स्थिर हो जाती है, वहां से देखो कितना सुख मिलता है। और यदि सुख ना मिले तो आगे के लिए प्रवृत्त नहीं होता व्यक्ति। और जब सुख नहीं मिलता, जब आगे का पथ नहीं दिखता, सुवृद्धि वाली जो बात, तब नहीं दिखता, तभी तो व्यक्ति हार मान बैठता है, छोड़ देता है साधना को, उपासना छूट जाती है। इसलिए तो दिवी का अर्थ दिव्यता में, शुद्धता में, स्व में क्षयम दधिरे अपनी स्थिति बना चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और देखें तो अपना उन्होंने आवास बना लिया है, उसे निवास उसमें करने लगे हैं। ऐसे तान वे सभी कौन, जो इसमें निवास बना बैठे हैं, अपरिवृत अर्थात अपराजित लोग, ऐसे जो दिव्यता में अपना निवास बना बैठे हैं, ऐसे। अब इनमें से देखो कौन है, जो जीवित है और जो मृत हो गए उन सब। अब जीवित कौन है, जिन्होंने हार नहीं मानी, और यज्ञ में समाधि में जो उपस्थित हो गए हैं, अवस्थित हो गए हैं, ऐसे लोग। और जो मृत शब्द का अर्थ अब क्या करेंगे, जो हार मान गए हैं। क्योंकि हारा वो नहीं है जो जो आ, एक बात कही जाती है कि, तनिक रुकिए मैं इसको ठीक से व्यवस्थित कर आपके समक्ष रखता हूं। हारा वो नहीं है जो लड़ता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हारा वह व्यक्ति है जो रण को देखते ही पीठ दिखाकर भागने लगे, वह हारा है। इसलिए यहां पर तान, जो जीवित हैं वो, और जीवित कौन है, जिन्होंने हार नहीं मानी। और मृत कौन है, जो हार गए। अब देखो कैसे कहा मैंने, तो देखो इस बात की पुष्टि के लिए वेद मंत्र ही उठा करके लाते हैं। यस्य छायामृतम, जिसका आश्रय अमृत है। अमृत अर्थात जीवंतता है जिसके आश्रय में। यस्य मृत्यु, और जिसकी अनुपस्थिति, जिसकी स्मृति का न होना, जिसकी अनुभूति से विलग हम मृत हो जाते हैं, मृत्यु आदि दुखों को भोगते हैं, उन सब महा आदित्यान, महान यशस्वियों के लिए, इन लोगों का महान यश। जैसे हमने कहा था, भगवान शिव
जिनके गले में सर्प है, जिनके आसन के रूप में देखें तो मृग चर्म अथवा बाघ चर्म कह सकते हैं उसे, ऐसा, जिनके हाथ में त्रिशूल है, प्रायः ध्यान में लीन जो हमें दिखते हैं, ऐसी एक उनकी आकृति के रूप में अब तक परंपराओं से प्राप्त है। ऐसे जो दिव्य, अत्यंत दिव्य, जिनकी जिनका यश महान है, अत्यंत महान है। समाधिस्थ लोग बहुत हुए, केवल ये ही समाधि वाले नहीं हुए, अनेकों समाधि वाले लोग हुए, किंतु जिनका यश इस सृष्टि में आदि सृष्टि से आद्य पर्यंत चला आता है, नमसा नमसा सत्कार के द्वारा, ऐसे महान यशस्वियों को सत्कार के द्वारा, सुवृत्ति भी, प्रशंसनीय वचनों से, सुवृत्तियों से। अब सुवृत्ति कब सिद्ध हो सकती है? अब अगर देखें तो जो अपरिवृत शब्द का अर्थ हमने क्षत्रिय किया था, आवश्यक नहीं है क्षत्रिय के पास सुवृत्ति हो, अर्थात ऐसे शब्द हो जो सुवृत्त, अच्छे प्रकार से सुभूषित, क्योंकि क्षत्रिय में क्षत्रियत्व विशेष होता है, इसके कारण से उसके पास ब्राह्मण जैसे या यूं कहें विद्वान जैसे शब्द हो आवश्यक नहीं है। क्षत्रिय सीधे शस्त्रों से वार्ता करता है, और यदि उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो स्पष्टता से पता चल जाता है उसके उसकी शौर्य, उसकी वीरता आदि के आधार पर कि इसके शब्द में, इसके उच्चारण में, इसकी वाक्य शैली में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी एक विद्वान की वाक्य शैली में व्यवस्था होती है। इसलिए भी वहां पर वीर अर्थ करने पर यह सुसंगत नहीं हो सकता। तो सुवृत्ति भी कौन हो सकता है संसार में? या तो विद्वान हो सकता है, और इन सब में भी जो सर्वश्रेष्ठ सुवृत्ति भी हो सकता है, प्रकर्ष वृत्तियों वाला, प्रकर्ष सुभूषित कथन वाला, वो समाधिस्थ ही हो सकता है। ऐसा आविवासा, भली भांति उनको कैसे करो? उनका सत्कार करो, सम्मान करो, उनकी पूजा करो। आदितिम स्वस्तये, भू के, अदिति का अर्थ यहाँ पर भू के, या भू को, भू अर्थात धरती को, ऐसा कह रहे हैं, कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? धरती के। यहाँ पर तो अदितिम शब्द ही है, भू के कल्याण के लिए उन जीवित और उन मृत यशस्वी व्यक्तियों को नमस्कार करते, उनका सत्कार, यथा योग्य सत्कार करते, उनका यश गान, ऐसा ये अर्थ ठीक ठीक लगे। क्यों? इस बात को स्पष्ट कर देते कि भू के कल्याण के लिए क्यों कहा। देखो, हमें एक वेद मंत्र प्राप्त होता है, ऋग्वेद का है, अहम भूमिम आददाम आर्याय, मैं इस भूमि को श्रेष्ठों के लिए प्रदान करता हूं। अब जब यह समस्त धरा प्रभु ने कहा कि ये श्रेष्ठों के लिए है, यदि श्रेष्ठ लोग ठीक प्रकार से अनुशासन नहीं रखेंगे, अश्रेष्ठ लोगों का अनुशासन आ जाएगा, और उसी अश्रेष्ठ लोगों के अनुशासन आ जाने पर देखो, अनावश्यक रूप से रक्तपात होता है, अनावश्यक रूप से ऐसी ऐसी विकृत मानसिकताएं पनपने लगती हैं, जो निर्बोध, निरपराध, निर्दोष प्राणियों को उनका वध किया जाता है, चाहे वो कामाख्या आदि इस प्रकार के स्थान हो, चाहे वो बकरी ईद करके कुछ ऐसा है, चाहे ये कोई भी। इसलिए यहाँ पर धरा सुरक्षित रहेगी, समस्त सुरक्षित रहेगा। धरा ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वर्तमान में ही देख लो, 48 डिग्री सेल्सियस तक इस समय टेम्परेचर पहुंच रहा है लगभग सभी स्थानों पर। 43-44 तो हर जगह, हर जगह, हर स्थान पर। पहाड़ों में भी
अगर हम इधर नीलकंठ और इधर के पूरब क्षेत्र की बात करें, यहाँ भी जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो 43-44 है। पहाड़ पर जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो तक सूखने लगे हैं, और जिस गति से सूख रहे हैं, और अब एक ट्रेंड चला, अब इसी समय पौधारोपण कीजिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। पेड़ लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये देखो वो वृक्ष बच पाएंगे क्या? उन वृक्षों का लगाना सार्थक है क्या? जो वृक्षों को 2 वर्ष तक, जिनको संरक्षण में रखा, सिंचाई आदि करते रहे, इस बढ़े हुए तापमान से, इस अव्यवस्था के कारण 2 वर्ष से पाले गए वृक्ष तक सूख गए। हमारी अपनी जहां पर इस समय हम निवास करते हैं इसकी बात करें, तो छत पर कुछ 50 के आसपास कुछ ऐसे पौधे आदि लगे हुए हैं। हम यात्रा में रहे 2-3 दिन, उनमें जल नहीं डाला गया। जब हम कल रात्रि में उन्हें देखने के लिए गए, तो सब पौधे लगभग सूख चुके थे। आश्चर्य हमें तब हुआ कि जब गिलोय जैसी, जिसको अमृता कहा, जो कभी न मरने वाली कहा, पूरी तरह से झुलस चुकी थी। केवल 3 दिन के आस लगभग हम बाहर रहे इतने समय में। तो भू सुरक्षित रहेगी तो ये मृत और जीवित, जो समाधि तक की यात्रा को सिद्ध करते हुए जिन्होंने हार नहीं मानी ऐसे, और जो दिव्यता में प्रतिष्ठित हो गए, अवस्थित हो गए ये, और जो हार मान चुके ये, जिनका जो यशस्वी है, भले ही हार मान लो लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत उत्तम कार्य किया। जैसे जैसे समझ में आएगा, परंपरा से, किसी विशेष परंपरा में जन्म नहीं मिला, बचपन से माता पिता, परिवार, समाज का परिवेश पूरा ऐसा नहीं था कि जहां से विद्या का एक एक अक्षर भी पता चले। पूरा समाज केवल छल कपट झूठ इस सब से लबालब भरा हुआ। ऐसे समय में भी, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु कृपा से यदि कोई चेष्टा कर अपने पूरे जीवन में घनघोर संघर्ष कर इस दलदल से निकल पाता है, लेकिन समाधि को सिद्ध नहीं कर पाता, बार बार उठता है गिर जाता है, बार बार उठता है गिर जाता है, एक समय ऐसा आता है वो हार जाता है। किस आधार पर? वो इस आधार पर कि कर्माशय जो है ना, जो कर्म बंधन है, ये अभी बहुत बचा हुआ है। जब तक कर्म बंधन शिथिल नहीं होगा, तब तक, जब तक कर्म बंधन कमजोर नहीं पड़ेगा, तब तक समाधि की सिद्धि नहीं होती। एक तो ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, समाधि सिद्ध हो जाए, कर्म बंधन शिथिल होता चला जाएगा। जब हम प्रथम ही सूत्र को पढ़ते हैं, अथ योगानुशासनम, योग दर्शन की बात कर रहा हूं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन करते हैं। जो पूर्व, अर्थात हम मुझसे भी पूर्व जो योग प्रचलित है, चला आया है, केवल मेरा नहीं है, मैं भी इसका अनुशासन कर रहा हूं। अनु कहते पीछे पीछे, अनुगमन करना, दोहराना। अर्थात केवल मेरा नहीं है। तो जब इसका भाष्य करते हैं महर्षि व्यास, वहां पर कहते हैं योगा समाधि, और ठीक उसके आगे जब चलते हैं तो देखो वहां पर कितनी सुंदर बात खोलते हैं महर्षि व्यास। कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, शृणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति। यस्तु एकाग्रे चेतसी, एकाग्र भूमि के सिद्ध हो। एकाग्र भूमि को कहें तो संप्रज्ञा समाधि के सिद्ध हो जाने पर, कई लोग धारणा को समाधि समझ लेते हैं, कई लोग ध्यान को भी समाधि मान लेते हैं। ऐसा नहीं, धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों पृथक हैं। एक होते तो पृथक क्यों कहते ऋषि ऋषि दृष्टि?
ऋषि दृष्टि इसको पृथक कथन कर रही है, इसका अर्थ है ये तीनों पृथक हैं। एक होते तो एक ही कहते। अष्टांग योग की फिर अष्टांग योग नहीं होता, धारणा ध्यान या समाधि अथवा ध्यान या समाधि एक होते तो ऋषि अष्टांग योग नहीं कहते, फिर सप्तांग योग होता या तो, या ये षष्टांग योग होता, अष्टांग नहीं कहते इस आधार पर। तो जो कर्म बंधन को नहीं काट पाए, बहुत बड़ा कर्माशय उनका बचा हुआ है अभी, ऐसे भी, किंतु इस जीवन में उस समूचे दलदल से जिन्होंने अपने आप को पृथक किया, उस समूची अत्यंत घोर मृत्यु के समान दुखदायी स्थिति से जिसने अपने आप को अलग करते हुए इस जीवन में पूरा जीवन लगा करके उसने अपने कर्म बंधन को, जो एक बहुत बड़ा, उसको थोड़ा कम किया। इससे आगे की यात्रा में निश्चित है वह समाधि को सिद्ध कर जाएगा। तो ऐसे हारे हुए व्यक्ति को भी, जिसको मृत कहता वेद, है ना, जिसके लिए तान शब्द से जीवित और मृत दोनों अर्थ लिए थे, ये मृत भी प्रशंसनीय हो जाता है। कब? जब हम इसके पुरुषार्थ को देखते हैं। पुरुषार्थ को नहीं नकारना चाहिए। क्यों? उपस्थितम परित्यज्यान उपस्थितम याचत इति बाधित न्याय। उपस्थित को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके प्रचंड पुरुषार्थ को यदि हम अस्वीकार कर दें अथवा उसकी उपेक्षा कर दें तो ये भी पाप है, ये भी अन्याय है। उपासक अथवा साधक अथवा प्रभु भक्त सब कुछ हो सकता है, अन्यायकारी नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, ये अन्याय नहीं करेगा। बस सबसे प्रथम पहचान, सबसे प्रथम लक्षण है, ये कुछ भी करे, साधना 1 घंटा करे, आधा घंटा करे, 2 घंटे करे, 18 घंटे करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुख्य लक्षण ये पकड़ लीजिए कि जो साधक है, उपासक है, भक्त है, जो संयमी है अथवा जिसको कहें जो विवेकी है, ऐसा व्यक्ति अन्यायकारी नहीं हो सकता। इसलिए वेद अदितिम स्वस्तये ये कथन करता है, धरा सुरक्षित रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे। आधारोधिकरणम, देखो आधार की अधिकरण संज्ञा कहते हैं महर्षि पाणिनि भी। आधार रहेगा तो अधिकरण रहेगा, आधार हटा तो अधिकरण कहाँ रहेगा? अधिकरण भी समाप्त। धरा ही समाप्त हो गई, धरा हमारे लिए आधार है, धरा को समाप्त किया तो जीवन समाप्त। इसलिए आशा करता हूं आप लोगों को ये मंत्र, इसका पुनर्विचार आपको अच्छे से और अच्छे से स्पष्ट हुआ। मुझे भी प्रतीत हुआ कि अच्छी उपस्थिति प्रभु कृपा से हुई, इसलिए आप लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। इसमें यदि किन्हीं का कोई प्रश्न आदि है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे कथन में कुछ ऐसा रहा हो जिसमें से आपको कुछ और यदि है तो पूछे। नहीं है? आचार्य जी ये तो पूरा आध्यात्मिक अर्थ हो गया जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, आध्यात्मिक, क्योंकि सम्राजः सुवृद्धः और यज्ञम ऐसा शब्द था, तो आध्यात्मिक परक देखे तो ये बहुत सुंदर अर्थ हो गया। और अन्य दृष्टि से देखें तो हमने उसको भी मना नहीं किया कि वीर अर्थात क्षत्रिय आदि, उसका भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाला क्षत्रिय है, तो हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। किंतु क्षत्रिय बढ़ाए बढ़ाए आवश्यक नहीं है। जितनी सम्यक प्रकार से और जितना व्यापकता से, यानी गुणवत्ता भी के आधार पर भी और मात्रा के आधार पर भी, जितना अच्छे से सुविधा शब्द, जितना अच्छे से सम्राजह शब्द एक समाधिस्थ पुरुष के ऊपर सिद्ध होता है, उतना उतना क्षत्रिय के ऊपर नहीं होता। निस्संदेह क्षत्रिय के ऊपर भी ये अर्थ घट सकता है,
वैश्य के ऊपर भी घट सकता है। और तो और जिसको आप शूद्र भी कहते हैं, यद्यपि शूद्र की पृथक से कोई परिकल्पना नहीं है, फिर भी अभ्युपगम से यदि देखें तो भी शूद्र के ऊपर भी घट सकता है। यानी जो ब्राह्मण का शूद्र है, जो क्षत्रिय का सहायक, शूद्र अर्थात सहायक, तो इनके ऊपर भी बहुत अच्छे से घट सकता है। किंतु जितने अच्छे प्रकार से ये समाधिस्थ पुरुष के लिए सुसंगत अर्थ देने वाला होता है, उतना अन्यों के लिए नहीं होता। और अन्यों की तो क्या कहें, विद्वान के लिए भी उतना सुसंगत अर्थ नहीं होता। यद्यपि विद्वान भी वास्तव में प्रकाशक का, पथ प्रदर्शक का काम करता है। विद्वान को सम्राजा कहा जाता है, राजा के लिए भी कहा जाता है। राजा को भी एक शब्द आपने सुना होगा, सम्राट। और उस राज्य की जो रानी होती है उसके लिए एक और शब्द आपने सुना होगा, साम्राज्ञी। सुना है? तो देखो ये वही है, राजा भी वास्तव में पथ प्रदर्शक होता है, प्रजा को बढ़ाने वाला होता है। किंतु जैसा निष्पक्ष, जैसा तटस्थ, जैसा निर्मल समाधिस्थ हो सकता है, वैसा अन्य कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? तो देखो ना, भगवान पतंजलि की बात को भगवान व्यास कितने अच्छे से कहते हैं, यस्तु एकाग्रे चेतसी, एकाग्र भूमि में स्थित हो जाने पर सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। सुपथ, जो पदार्थ, जो वस्तु जैसा है वैसा ही प्रद्योतयति, उसे वह जानने लगता है, प्रकाशित होने लगता है उसे एकाग्रता प्राप्त होने पर ही, एकाग्रता में स्थित होने पर ही। और आगे क्या कहा, क्षणोति च क्लेशान, और यहां पर स्थित हो जाने पर क्या होता है, क्लेश क्षीण होने लगते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म बंधन शिथिल होने लगता है, ढीला होने लगता है। अब जितना जितना कर्म बंधन ढीला होता जाएगा, उतना उतना ये विमल होता जाएगा। देखो एक पंक्ति उपस्थित हो रही, वो आपके साथ साझा करते हैं, फिर कक्षा को विराम देते हैं। एक पंक्ति है, सत्संगति और विमल मति से, आप सबने सुना होगा संभवतः। ऐसा कुछ कथन है कि पत्थर मन कुंदन बन जाए, ऐसा कुछ है। तो सत्संगति और विमल मति से जो वासना कुसंस्कार आदि से युक्त मन है, चित्त है, वो कैसा हो जाता है, कुंदन हो जाता है, अर्थात सुवृद्ध हो जाता है, सम्राजः हो जाता है, इत्यादि। ठीक है, हाँ रवि जी कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते आचार्य जी, ये आध्यात्मिक का जो अर्थ आत्मा से ही लेना चाहिए या ईश्वर भी इसमें अर्थ ले सकते क्या, ये मेरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक शब्द का जो अर्थ है वो आत्मा को लेकर के ही होता है। किंतु देखो ना, जैसे जैसे सांख्य दर्शन में एक चर्चा चलती है, वहां पर एक सूत्र आता है, ईश्वरा सिद्धे। और कई लोग कहते हैं देखो सांख्यकार तो नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा कई लोग कथन करते हैं। कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि ईश्वर की असिद्धि हो गई, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा कथन करते हैं कि देखो सांख्य दर्शन कहता है सूत्रीय ईश्वरा सिद्धे, ऐसा। किंतु यहां पर एक प्रसंग दोष, एक बाधा उपस्थित हो रही थी कि यदि प्रत्यक्ष को आप न्याय दर्शन के एक सूत्र है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, प्रत्यक्ष इसको कहता है न्याय दर्शन। इंद्रिय आदि से जो जुड़ करके प्राप्त होता है, सन्निकर्ष होकर के जो प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है। तो एक प्रकार से ये बाह्य प्रत्यक्ष है। यदि बाह्य प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष की कोटि में आता है तो ईश्वरा सिद्धि, ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। ये प्रसंग आ रहा था यहाँ पर
यहां पर ये दोष आ रहा था, ये बाधा आ रही थी ऐसा। तो ये सूत्र जिस प्रकार से ईश्वरा सिद्ध है, ईश्वर की असिद्धि नहीं करता, और यदि ये सूत्र ईश्वर की असिद्धि करता है अर्थात ईश्वर को नहीं मानता, तो इसी दर्शन में वहां समाधान के रूप में कहते हैं कि देखो कम से कम 30 से अधिक बार तो सांख्य दर्शनकार श्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं। और श्रुति अर्थात वेद, वेद अन्य सभी विषयों को प्रकाशित करता ही है। बहुत सारे विषय हैं, हमारी दृष्टि से कहें तो बहुत विषय, हम स्पष्टतया नहीं कह सकते कि चारों वेदों में कुल इतने विषय हैं, किंतु समस्त विषयों के कथन में भी ईश्वर तो विद्यमान रहते ही। समस्त वेदों में अनेकों प्रकार के विषय होते हुए भी उनका प्रयोजन क्या है? ब्रह्म, ईश्वर की सिद्धि। और फिर आगे ही इसी सांख्य दर्शन में एक और बात आती है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। यहां पर ब्रह्म शब्द इस सूत्र में भी आता है, और अन्य वेद मंत्रों से अर्थात श्रुति से भी वो प्रमाण देते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, उपनिषदों से भी कई सारे प्रमाण देते हैं। तो जब आप आध्यात्मिक शब्द का केवल आत्मा भी अर्थ करते ना, तो आत्मा से दो चीजों का ग्रहण होता है। जैसे जैसे देखो बड़ी व्यापकता से आपके समक्ष रख रहा हूं। जैसे पुत्र कह देने से पुत्री स्वयं गृहीत हो जाता है, जैसे गृहस्थ कह देने से पति और पत्नी और उसमें सम्मिलित अन्य संतानें, माता पिता सबका ग्रहण हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब आध्यात्मिक शब्द का अर्थ आप आत्मा लेते हैं, तो आत्मा से दो का ग्रहण होता है। थोड़ा सा दर्शन की दृष्टि से देखने का यत्न करो ना, दर्शन समझ में ना आवे तो थोड़ी ऊंची दृष्टि से देखने का यत्न करो, तो आत्मा से दो का ग्रहण होता है। कौन? एक एक देशी अल्पज्ञ पुरुष, दूसरा सर्वज्ञ सर्वव्यापक पुरुष। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ केवल एक देशी अल्पज्ञ, जो स्वभाव से मुक्त होते हुए भी बंधन में रहता है। स्वभाव से नित्य मुक्त है आत्मा भी। दर्शन पूरी बुद्धि घुमा देता है, पागल कर देता है दर्शन वास्तव में। तो स्वभाव से मुक्त होते हुए भी जो एक देशी अल्पज्ञ आत्मा बंधन में, दुखों में, क्लेशों में, कष्टों में आलोड़न विलोड़न को प्राप्त होता रहता है। ऐसे तो आध्यात्मिक शब्द का अर्थ केवल आत्मा, और आत्मा से केवल यदि अल्पज्ञ पुरुष लेंगे तो दर्शन की बात के विरुद्ध है, वेद की बात के विरुद्ध है। क्यों? तो देखो एक और बात कहता हूं, क्यों मैंने ऐसा कहा। तो देखो द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, वेद कहता दो सुपर्ण संयुजा सखाया, समान रूप से जो सखा है, इसलिए आत्मा से दोनों का ग्रहण होना चाहिए। परम आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हो आप, परमात्मा से अब क्या अर्थ ले कि जो आत्मा बहुत परम हो गई, ऐसा ऐसा अर्थ लेंगे? इसलिए आध्यात्मिक शब्द का अर्थ आत्मा परक करने पर केवल अल्पज्ञ जीव का ही ग्रहण हो, यह आवश्यक नहीं है। वेद दर्शन उपनिषद आदि स्पष्टतया कथन करते हैं कि जब आत्मा अर्थ लिया जाता है तो उसमें परमात्मा का भी स्वयमेव ग्रहण हो ही जाता है। योग दर्शन की भाषा में देखें तो वहां पर भी देखो क्लेश कर्म आशय आदि से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, वहां पर पुरुष विशेष कहा। अब पुरुष संज्ञा इस आत्मा की भी, तो पुरुष के साथ उन्होंने विशेष शब्द का प्रयोग किया इस आधार पर। ठीक है रवि जी, आशा करता हूं व्यापकता से आपको उत्तर मिल गया होगा। जी आचार्य जी, ठीक है। तो हम आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करते समय और ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते समय आध्यात्मिक कह सकते हैं ना? वो अब स्वयं आप अपनी गणना कीजिए।
स्वयं की स्थिति और बुद्धि आदि के आधार पर। ये अब स्वयं आपने कैलकुलेशन करनी है कि इसकी संगति किन के साथ कैसे कैसे होगी। स्वयं ना गुत्थी सुलझे फिर आप हमारे पास आइएगा, ठीक है। देखो, विद्वान, ऋषि, अग्रज या ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, हमसे, जैसे कहते हैं मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूं, तो जैसे आपको मान लेते हैं आप 6ठी कक्षा के छात्र हैं, तो आप मेरे लिए ज्येष्ठ हैं इस आधार पर। तो ये जो ज्येष्ठ, अग्रज, विद्वान, ऋषि, सत्यशास्त्र अथवा वेद पर्यंत और सबसे सर्वोत्तम कहीं तो परमात्मा, ये सब पथ प्रदान करते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। चलना तो हमें स्वयं ही होता है। तो हमने आपके सामने बहुत व्यापकता से बहुत सारी चीजें रख दी अनेकों संदर्भों के साथ। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि संगति किस किस के साथ कैसे कैसे घटानी है, ठीक है। जी जी, चलिए आज के इस विषय को इतना ही रखते हैं। कल अगले मंत्र पर कल की कक्षा में विचार करेंगे। आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद। एक बार प्रभु को स्मरण करते हैं कि प्रभु, ये आश्चर्य समझ आता है, आप में हैं, आप ही के हैं और आप ही से हैं, तब भी आपसे पृथक हैं। ये विचार उपस्थित होते ही हृदय भर आता है। आप के हैं, आप ही में हैं और आप ही से हैं, तब भी आपसे पृथक हैं। इससे ज्यादा बड़ी दुर्गति और क्या होगी संसार में। एक छोटे से बहुत छोटा सा आवास भी बना लेते तो उसमें सुरक्षित अनुभव करते हैं प्रतिपल। जब हम आवास में हैं, जिसको हमने अपना निवास बनाया, जिसको हमने अपना गृह के रूप में स्थापित कर लिया, जब हम उसके भीतर होते हैं तो सुरक्षित अनुभव करते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। सर्वत्र सर्वदा इस परम पुरुष में ही है। इस परम पुरुष से ही ये सब आधारों का, समस्त आधारों का आधार ये परम पुरुष ही है। और इसी के और किसी के नहीं है, हो ही नहीं सकते किसी के भी। कोई कितना ही करे, कोई किसी का हो ही नहीं सकता। तब भी उसकी विस्मृति, उससे पृथक ऐसी ही आर्द्रता के साथ, इसी भावुकता के साथ प्रणव का उच्चारण। शांति शांति शांति। आप सभी को आचार्य जी प्रणाम, सर्वभ्यो नमः। धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते।